हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ का इंटरव्यू। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 14 फरवरी को मेरा इंटरव्यू था और ये 12:30 बजे का मेरा रिपोर्टिंग टाइम था। पैनल 1 था, भोपाल के अंदर था। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताने वाली हूँ, कैसे मैंने एंटर किया, वहां पे कैसा क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। इवन अगर आप एसबीआई पीओ 2022 को टारगेट कर रहे हैं तो भी ये वीडियो जरूर देखिए। इससे आपका जो मन के वहम होते हैं वो खुलेंगे कि एसबीआई पीओ का इंटरव्यू बहुत हैवी आता है। वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसा क्या रहता है ग्राउंड रियलिटी। ठीक है, तो आओ फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पहना क्या था वो मैं आपको बता देती हूँ। एक व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक कोट, ब्लैक कलर के सॉक्स और ब्लैक कलर की एक जूती। ये मेरा पूरा अटायर था। और इसका अगर आप फोटो देखना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे फोटोज डले हुए हैं, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम पर भी मुझसे जुड़ सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे मैं अपडेट्स वगैरह देती रहती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा अटायर था सबसे पहले। और हमें फोन आ गया था एक दिन पहले कि आप 12:30 बजे से 1 घंटे पहले आ जाइएगा, रिपोर्ट कर लीजिएगा। तो मैं वहां पे 11:45 पे पहुंच गई थी। और वहां पे जाते ही मुझे सबसे पहले हमारी कॉल लेटर चेक किया और आइडेंटिटी देखी, हमारी जो आधार कार्ड होता है, और वहां पे हमारी एंट्री करी। और फिर हमें ऊपर भेजा गया। 4th फ्लोर पे हमारा इंटरव्यू था। वहां पे हम गए और वहां पे हमारा सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। और हमें एसबीआई का एक बैच मिला जो हमें गले में पहनना था। उसमें एसबीआई लिखा हुआ था, तो वो भी एक बहुत बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी उसको पहन के। और फिर वो एसबीआई का पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, आपका बायोमेट्रिक हुआ, थंब इम्प्रेशन, जो भी सारी चीजें होती है वो सब वहां पे हो गया। आपका जो जो डॉक्यूमेंट्स बोले गए थे वो सारे चेक हो गए। हमारे में ये हुआ कि हमारा जो हमने बायोडेटा फिल किया था उसके वो फोटोकॉपीज वहीं पे निकाल रहे थे। तो जो हम फोटोकॉपीज करा के ले गए उसका कोई मतलब नहीं था। सारे फोटोकॉपीज उन्होंने वहीं पे कर लिए थे। बाकी डॉक्यूमेंट्स के जो फोटोकॉपीज हैं वो उन्होंने ले लिए थे। फिर उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद हम फ्री हो गए और हमें बिठा दिया गया एक कॉन्फ्रेंस रूम में। बहुत सारे वहां पे कैंडिडेट्स बैठे हुए थे। हम आपस में बातें कर रहे थे क्योंकि टाइम पास कैसे करें, बहुत टाइम लग रहा था। एक एक इंटरव्यू में 15-20 मिनट, किसी किसी में आधा घंटा, तो बहुत टाइम लग रहा था। हमें लगा था कि जल्दी फ्री हो जाएंगे, बट इवन मेरी तो ट्रेन भी थी, वो भी मिस हो गई। क्योंकि इंटरव्यू 7 बज गए। इंटरव्यू से फ्री होते होते 7 बज गए और मेरे बाद भी 3-4 कैंडिडेट्स बचे हुए थे। तो 7:30 तक मतलब पूरा इंटरव्यू चला होगा, उसके बाद ही सब फ्री हुए होंगे। तो इस दौरान फिर हम वहां पे बैठ के बातें कर रहे थे आपस में, और कैसा गया इंटरव्यू, मतलब कैसा क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, अपने आप से क्वेश्चंस पूछ रहे थे एक दूसरे से। वो सारी चीजें करी। फिर हमें लंच प्रोवाइड किया गया एक 1:30 पे। हम लंच करके आए, फिर हम बैठे। फिर हमें और लग रहा था, नींद जैसी आ रही थी। फिर हम सोच रहे थे कब इंटरव्यू होगा। और मेरा इंटरव्यू होते होते, मतलब मेरा इंटरव्यू मैंने आपको बताया मेरे बाद सिर्फ 4 से 5 लोग ही थे, तो मेरा इंटरव्यू 6 बजे हुआ। तब तक हम बैठे रहे। बीच में जो वहां पे अथॉरिटीज होती हैं, वहां पे जो सर होते हैं, उन सब ने हमें बहुत एनकरेज किया कि डरना वरना नहीं है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस वो पूछेंगे उनके आंसर्स आपको आते हैं। हर क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर नहीं होता है, जो आप बताओगे वो भी एक आंसर है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन फ्री होके मजे से जाओ। वहां पे जो बैठे हुए हैं वो मेरे फ्रेंड ही हैं, इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो इस तरीके से वो बता के हमें थोड़ा सा एनकरेज करके गए। और जब हम एक एक करके जा रहे थे तो हमारे जो सर वहां पे बैठे हुए थे उन्होंने भी बहुत एनकरेज किया कि ऑल द बेस्ट, सबको ऑल द बेस्ट बोल रहे थे। वो जो मन की एंजाइटी होती है वो पूरी उन्होंने खत्म कर दी थी कि कुछ चिल होके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका नॉलेज है वो वो आपके प्री मेंस में चेक हो चुका है। अब सिर्फ आपका पर्सनालिटी टेस्ट है कि आप अपने जो व्यूज हैं उनको प्रेजेंट कैसे करते हो। ठीक है, आपके पास नॉलेज तो है, ये तो क्लियर हो चुका है, मेंस का आपने एग्जाम क्लियर किया है। अब उस नॉलेज को आप कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो, कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं आपकी, आपको लोगों से बात करने आता है या नहीं, वो सारी चीजें आपकी सिर्फ पर्सनालिटी चेक होने वाली है और कुछ भी नहीं। डरने की बात नहीं है। सबको सब कुछ नहीं आता, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं भी बनेंगे तो भी टेंशन नहीं लेना है। इस तरीके से हमारा पूरा माइंडसेट कर दिया था। इतने घंटे हम बैठे रहे तो उसमें हम, ठीक है, बहुत सारी जो एंजाइटी थी वो मन की चली गई। बहुत अच्छा लगने लगा था। तब तक तो ऐसा लग रहा था कि एम्प्लॉइज हैं यहाँ के, इतने अच्छे से वो ट्रीट कर रहे थे वहां पे। फिर हमारा सबका एक एक करके इंटरव्यू होता जा रहा था। किसी किसी का बहुत लंबा जा रहा था और हमारे टाइम पे तो सब थक ही जाते हैं। चेयरमैन और जो बाकी बोर्ड मेंबर्स थे वो भी एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, तो फिर थोड़े थोड़े टाइम में लोगों को क्लियर किया जा रहा था। फिर भी 15 मिनट तो लग ही रहे थे। अब मेरे इंटरव्यू का ड्यूरेशन मैं आपको बता दूं 12 मिनट्स था। और अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मेरा इंटरव्यू हुआ। तो वहां पे मुझे बुलाया, जैसे ही बेल रिंग हुई मैंने डोर खोल के और बोला कि समय आई कम इन। और उन्होंने बोला यस शिवानी कम इन, ऐसे करके इंग्लिश में ही हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन हमारी इंग्लिश में ही हुई। कुछ कुछ के आंसर्स मैंने हिंदी में दिए, वो भी पूछ के कि सर क्या मैं हिंदी यूज कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बायोडेटा में हिंदी लैंग्वेज पे ही चेक किया था, बट स्टिल उन्होंने इंग्लिश में पूछे तो मैंने इंग्लिश में आंसर कर दिए थे। तो मैं आपको हिंदी में ही बताऊंगी यहाँ पे।
तो जैसे ही मैंने कहा मैं कम इन सर, तो उन्होंने बोला यस शिवानी कम इन। फिर मैं जाके जो मेरी चेयर थी उसके पास में जाके खड़ी हो गई। फिर वहां से मैंने सबको देखा। सबसे पहले तो चेयरमैन सामने बैठे हुए थे, एक बड़ा सा सोफा था, वहां पे अकेले चेयरमैन बैठे थे। इस साइड उनके मतलब मेरे लेफ्ट में 2 लोग थे और मेरे राइट में 2 लोग थे, वो भी सोफा पे बैठे हुए थे। फिर एक चेयरमैन सर थे, वो मेल मेंबर, एक फीमेल मेंबर थे, बाकी तीनों मेल थे। ठीक है, इस तरीके का पूरा कॉम्पोजिशन था। अब मैं जाके खड़ी हो गई। उन्होंने बोला, सबसे पहले मैंने बोला गुड इवनिंग सर। इतना बोलते ही मैं बाकी पैनल मेंबर्स को विश ही नहीं कर पाई। उन्होंने बोला कि सिट डाउन शिवानी, बैठो बैठो। तो मैं बैठी। उन्होंने बोला कि आप मास्क को उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने मास्क हटा दिया। फिर उन्होंने बोला, सबसे पहले उनका यही था क्वेश्चन कि शिवानी आपको लगता है कि आप सही जगह पे हो? मैंने कहा हाँ सर, बिल्कुल सही जगह पे हूँ। बोले आपको नहीं लगता कि आपको 10th 12th क्लास में होना चाहिए था? तो मैंने कहा नहीं, मैंने हल्की सी स्माइल के साथ बोला कि नहीं सर, मैं सही जगह पे हूँ। तो उन्होंने बोला कि इतने से लगते हो आपको तो 10th 12th में होना चाहिए। तो मैंने हल्की सी स्माइल की। तो फिर वो जो फीमेल मेंबर थी उन्होंने बोला कि सर मुझे तो लगा आप ये बोलने वाले हो कि आप एयर होस्टेस का इंटरव्यू देने आए हो क्या, क्योंकि मैंने पूरा गेटअप मेरा बिल्कुल फॉर्मल लुक में मैं गई थी, तो इसलिए शायद उन्होंने बोला। फिर उन्होंने सबसे पहले मेरा बायोडेटा में जो मेरे ग्रेड्स वगैरह थे वो उन्होंने देखे। तो उन्होंने वो बोले कि आपकी ग्रेड्स तो इतने अच्छे हैं, तो आप बैंकिंग में क्यों आ रहे हो? आपको टीचिंग में जाना चाहिए, आप बच्चों को पढ़ाओ और आप एजुकेशन में आपको जाना चाहिए बेसिकली। तो मैंने कहा सर मुझे टीचिंग में इतना ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे बैंकिंग में इंटरेस्ट है। तो उन्होंने बोला कि टीचिंग में क्यों इंटरेस्ट नहीं है, आपको क्या लगता है कि वहां पे आपके जो भी स्टूडेंट्स जिनको पढ़ाओगे आप वो आपकी बात नहीं सुनेंगे? तो मैंने कहा नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हल्की सी स्माइल के साथ मैंने बोला नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, वो जरूर सुनेंगे, लेकिन मुझे बैंकिंग में इंटरेस्ट है, टीचिंग मैंने आज तक की भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि टीचिंग नहीं करी है तो बैंकिंग भी तो नहीं की है ना, तो क्या पता टीचिंग में आप अपना करियर बना लो। तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे तो बैंकिंग में ही जाना है। तो मैं इस बात पे अड़ गई कि नहीं सर, मुझे बैंकिंग में ही जाना है। तो फिर उन्होंने बोला कि मान लो कि आपका पीओ में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करोगे? मैंने कहा सर मेरा एसबीआई जूनियर एसोसिएट में हो गया है, तो अभी मैं एसबीआई जूनियर एसोसिएट की तरह ज्वाइन करूंगी 21 फरवरी को। उसके बाद मैं फिर से पीओ एग्जाम्स की प्रिपरेशन करूंगी, अगले साल फिर से आ जाऊंगी। तो बोले कि अच्छा मान लो आपका कभी भी नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे? तो मैंने कहा सर क्लरिकल जॉब करूंगी और मैं ये समझूंगी कि शायद भगवान मुझसे कुछ और चाहते हैं। तो बोले अच्छा भगवान क्या चाहते हैं? तो मैंने कहा सर वो जब होगा तभी सोच पाऊंगी कि भगवान क्या चाहते हैं। इस तरीके से मैंने हल्की सी स्माइल के साथ बोला। फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है शिवानी। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा आपका बैकग्राउंड कॉमर्स में है, तो आप बताओ मुझे कि प्रैक्टिकली कॉमर्स किस तरीके से आपको बैंकिंग में काम आ सकती है। प्रैक्टिकल यूज बताना, नॉलेज वगैरह नहीं, नॉलेज तो काम आता ही है लेकिन प्रैक्टिकली कहाँ यूज आएगी। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ऑडिटिंग होती है तो उसमें अकाउंटिंग का काम आता है, तो अकाउंटिंग मेरी पूरी मैंने की है। तो बोले ठीक है बढ़िया। फिर मैं बाकी सारी चीजें सोच नहीं पा रही थी, तो मैंने उनको बोल दिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ट्रेडिंग वगैरह काम आएगी, क्योंकि बैंक्स में ट्रेडिंग भी होती है, म्यूचुअल फंड्स ये सब। तो बोले वो मेन काम नहीं है, आप मेन बताओ क्या काम आ सकता है। तो मैं सोचने लग गई। मैंने कहा सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बोले डेबिट क्रेडिट। मैंने कहा यस यस सर। तो बोले कि तो फिर डेबिट क्रेडिट का आता है और बताओ और। तो मैंने कहा सर अब इतना याद नहीं आ रहा है अभी। तो इंग्लिश में ही हो रहा था हमारा पूरा कॉन्वर्सेशन। इसके बाद फिर उन्होंने फीमेल मेंबर जो थी उन पे पास किया। उन्होंने बोला कि अच्छा शिवानी बताओ कासा रेशियो क्या होता है। तो मैंने पहले उनको करंट अकाउंट्स बताया, सेविंग्स अकाउंट क्या बताए। फिर उन्होंने पूछा अच्छा इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, कासा रेशियो क्यों अच्छा होता है बैंक्स के लिए। तो मैंने कहा सर मैम कासा जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बहुत कम इंटरेस्ट देना होता है डिपॉजिटर्स को, तो बैंक के लिए प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो मैम ने बोला कैसे बढ़ जाता है। मैंने कहा मैम जो फिक्स्ड अकाउंट्स होते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक्स को और इसलिए बैंक का प्रॉफिट कम होता है। और यहाँ पे कासा में बहुत कम इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो इसमें कम इंटरेस्ट देके बैंक बहुत सारा अपने पास बचा लेता है। करंट अकाउंट पे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है और सेविंग्स अकाउंट में बहुत ही मिनिमल इंटरेस्ट होता है, तो बहुत सारा जो पैसा होता है वो बैंक के पास बच जाता है। इस तरीके से मैंने थोड़ा और डिटेल में बताया उन्हें। फिर उन्होंने पूछा, उनके बस यही क्वेश्चन थे, उन्होंने फिर पास कर दिया। फिर मेंबर 2 जो थे उन्होंने पूछा कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है। फिर मैंने उनको बताया कि फाइनेंशियल लिटरेसी होता है लोगों को बताना कि फाइनेंशियल सर्विसेज क्या हैं और ये सारी चीजें। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा टीवी पे आपने कोई एड वगैरह देखी है क्या इस तरीके से। तो मैंने कहा हाँ सर आरबीआई कहता है करके एक एड आती है। बोले हाँ और क्या आता है। तो उन्होंने बोला कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें, इस तरीके की भी एड्स आती है। मैंने कहा हाँ सर। और इसी से मुझे याद आ गया कि आज 14 फरवरी है, आज फाइनेंशियल वीक स्टार्ट हो रहा है 14 फरवरी से 18 फरवरी। तो मैंने वो भी बता दिया कि सर आज से फाइनेंशियल वीक स्टार्ट हो रहा है आरबीआई का, और उसमें यही हम सब अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह लगाने वाले हैं लोगों को अवेयर करने। बोले कि अवेयर करने की जरूरत क्या है लोगों को। तो मैंने उनको बताया कि सर आजकल डिजिटल ट्रांजेक्शन के वक्त बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, तो उन फ्रॉड्स से उनको अवेयर करना कि सही तरीके से आप ट्रांजेक्शन कीजिए, आप किसी से भी अपने जो वाइटल जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो सारी शेयर नहीं कीजिए, अकाउंट नंबर वगैरह सारी चीजें। तो ये सारी चीजें मैंने उनको बताई। फिर उन्होंने पास किया। फिर दूसरे मेंबर ने पूछा
कि अच्छा शिवानी बताओ, अभी आपने फ्रॉड्स वगैरह के बारे में बताया। मैंने कहा हाँ सर। तो बोले कि अच्छा आप बताओ कि अभी LIC न्यूज में था, वो काय के लिए न्यूज में था। तो मैंने बताया कि सर अभी IPO होने वाला है। तो बोले कि LIC को पैसे की जरूरत है। मैंने कहा नहीं सर, LIC को नहीं, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, तो वो LIC के शेयर्स को पब्लिक में बेच के पैसा लेना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा बताओ IDBI में LIC का शेयर है क्या? तो मैंने कहा हाँ सर है। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा एक ऐसी कंपनी थी जो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट करने वाली थी, पर उन्होंने डीलिस्ट नहीं किया, LIC ने कुछ दबाव डाला और उस वजह से वो डीलिस्ट नहीं कर पाई अपने आप को। तो उस कंपनी का नाम पता है क्या? तो मैंने थोड़ा सोचा 1-2 सेकंड और फिर मैंने कहा नहीं सर, मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा है। इस तरीके से मेरा पूरा जो इंटरव्यू था कंप्लीट हो चुका था। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, थैंक यू शिवानी, और फिर चेयरमैन सर ने बोला कि थैंक यू शिवानी, और इस तरीके से मैं उठी और थैंक यू बोल के वापस आ गई, गेट ओपन करके बाहर आ गई। और फिर मैंने देखा कि 12 मिनट का मेरा इंटरव्यू चला है। और फिर वहां पे हाँ एक और चीज होती है कि आपका जो भी टिकट का रीइंबर्समेंट होता है वो LIC देता है, सॉरी SBI देता है। जो भी आप टिकट्स करके आप वहां पे गए हो, 3 tier AC तक का SBI प्रोवाइड करता है। तो ये चीज भी बढ़िया चीज लगी मुझे कि टिकट जो भी जितना भी आपका खर्चा लगा है वो SBI आपको दे देगा। तो ये था मेरा पूरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आगे अभी RBI असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ गया है, उस पर बहुत सारे वीडियोस में लेके आने वाली हूँ कि किस तरीके से आप RBI की तैयारी कर सकते हो। बहुत कम वैकेंसीज होती हैं, बट स्टिल आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके इसका एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो उस पर भी वीडियोज में लेके आने वाली हूँ। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लो। बाकी मुझसे जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम पे, वहां पे आप मुझसे अपने पर्सनल डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे मैं अपडेट्स देती रहती हूँ, वहां पे जुड़ सकते हो। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।